नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजौन और आज के वीडियो में हम आसाम बोर्ड के HSLC के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये है 2021 का और हम सिर्फ ग्रामर के पार्ट को ही देखेंगे क्योंकि जो भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो तो आपको मेरे चैप्टर के जो नोट्स बनाए हैं मैंने उनसे ही मिल जाएंगे, तो वो अभी नहीं देखेंगे, सिर्फ ग्रामर को ही सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास, देखिए ग्रामर में ये है, मिस्टर बोरुआ इज ए मैन ऑफ डैश वर्ड्स, तो ये होगा फ्यू। मिस्टर बोरुआ इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मिसेस मनीषा मैरिड डैश यूरोपियन जेंटलमैन, तो इसका आंसर होगा मिसेस मनीषा मैरिड अ यूरोपियन जेंटलमैन। आई वांट ओनली अ लिटिल एनकरेजमेंट फ्रॉम यू, ये होगा अ लिटिल, सी नंबर। डैश ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट, तो ईच होगा इसका आंसर। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट, यानी कि हर पार्टिसिपेंट को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर आता है हमारे पास, ये क्या है देखिए, प्रीपोजिशन है। करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बिठाना है यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। दे आर सिटिंग डैश द डाइनिंग टेबल, तो इसका आंसर होगा ऑन। दे आर सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल। रवि इज सीनियर डैश मी बाय 2 years, तो सीनियर हो या जूनियर हो तो 2 लगता है, तो इसका आंसर होगा रवि इज सीनियर टू मी बाय 2 years। ही वॉज प्रिवेंटेड डैश गोइंग टू दिल्ली, तो इसका आंसर होगा फ्रॉम। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू दिल्ली। फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट, तो जो फ्लोर है वो व्हीट से बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट टेंस। तो पहला क्वेश्चन है, ही रिंग द बेल व्हेन आई वाज रीडिंग, तो पहले भी मैंने करेक्ट टेंस आप लोगों को एक्सप्लेन किया है जिसमें बताया कि जब दो काम होते हैं तो पहला काम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो दूसरा काम होता है यानी कि जो बाद में होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट या फिर जो भी दूसरा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। एक्चुअली आई वाज रीडिंग, तो मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ने से पहले रिंग बज गया यानी कि बेल बज गया, तो बेल बजना तो पहले हुआ ना, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ही हैड रंग द बेल व्हेन आई वाज रीडिंग, यानी कि मैं जब पढ़ रहा था उसने बेल बजा दिया था। नोबडी नो वेयर ही लिव्स, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नोबडी नोज वेयर ही लिव्स, यानी कि कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पे रहता है। द गेस्ट्स अराइव बिफोर द डिनर वाज सेट, तो ये सेम होगा नंबर ए की तरह कि गेस्ट पहले आए थे और डिनर बाद में सेट हो गया था। तो गेस्ट पहले आ गए तो ये होगा कि द गेस्ट्स हैड अराइव्ड बिफोर द डिनर वाज सेट, तो गेस्ट पहले आए फिर डिनर सेट हुआ। 23rd है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, तो नरेशन है, मिताली आस्क्ड मी इफ आई हैड अ पेन टू स्पेयर, तो मिताली ने मुझसे पूछा था कि मेरे पास क्या देने के लिए कोई पेन है, तो इसको अगर हम करेंगे तो मिताली सेड टू मी, मिताली ने मुझे बोला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे डू यू हैव एनी पेन टू स्पेयर, और क्वेश्चन मार्क ध्यान से दीजिएगा प्लीज। मदर सेड टू रफीक डू नॉट कीप इविल कंपनी इन योर लाइफ, तो रफीक की माँ ने उसे कहा कि अपने जीवन में इविल कंपनी मत रखना, यानी कि बहुत ही दुष्ट जो लोग होते हैं उन्हें मत रखना जीवन में। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो होगा रफीक्स मदर एडवाइज्ड हिम नॉट टू कीप इविल कंपनी इन हिज लाइफ। 24th है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो वॉइस चेंज करना है आपको। शेक्सपियर रोड द प्ले हेमलेट, The play Hamlet was written by Shakespeare. Play Hamlet was written by Shakespeare. तो देखिए, जब आपको करेक्टनेस अच्छे से पता होगा, जब आपको अपने मदर टंग में उसका मीनिंग पता होगा, जो भी क्वेश्चन दिया होगा, तो उसे कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होती है, चाहे वो वॉइस चेंज हो चाहे वो नरेशन हो। तो अगर हम हिंदी में इसके बारे में बताएं कि शेक्सपियर जी ने क्या किया था, हेमलेट जो है वो लिखा था, तो हेमलेट शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया था। देखिए मैंने कैसे आसानी से हिंदी में आपको ये बता दिया, तो उसी चीज़ को बस ट्रांसलेट करके लिख देना है। माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, तो मेरा कलम जो है वो चोरी हो गया है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे समवन स्टोल माई पेन या फिर समबडी स्टोल माई पेन, किसी ने मेरा कलम चोरी किया था। फिर देखिए यहाँ पे कंबाइन सेंटेंस है, कंबाइन करना है दो सेंटेंसेस को। ही इज़ नॉट सिंसियर, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, तो वो सिंसियर भी नहीं है ऑनेस्ट भी नहीं है, तो इसको करेंगे ही इज़ नाइदर सिंसियर नॉर ऑनेस्ट, यानी कि वो ना तो सिंसियर है ना तो ऑनेस्ट है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एवरीबडी नोज इट, तो जो धरती है वो सूरज के चारों ओर घूमती है और ये सभी को पता है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एवरीबडी नोज दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो सभी को पता है कि जो धरती है वो सूरज के चारों ओर घूमती रहती है। फिर आता है हमारा क्या, देखिए यहाँ पे करेक्ट वर्ड यहाँ पे चूज करना है, दोनों में से कौन सा होगा। तो नोबडी लाइक्स हिज चाइल्ड लाइक चाइल्डिश बिहेवियर, तो इसका आंसर होगा चाइल्डिश। नोबडी लाइक्स हिज चाइल्डिश बिहेवियर। टू मेन अराइव्ड एट एन एमिकेबल सेटलमेंट, तो ये होगा सेकंड वाला एमिकेबल। द टू मेन अराइव्ड एट एन एमिकेबल सेटलमेंट।
उसके बाद है सेंटेंस मेकिंग। देखिए पहला है डील इन, यानी कि कह सकते हैं बिजनेस करना या फिर इससे व्यापार करना। तो डील इन से हम बनाएंगे ही डील्स इन ग्रेट बुक्स, तो वो बड़े अच्छे अच्छे किताबों से व्यापार करता है, यानी कि उनसे डील करता है। ब्रिंग अप यानी कि बड़ा होना या फिर बड़ा करना, तो ही वॉज ब्रॉट अप इन कोलकाता, तो वो कोलकाता में बड़ा हुआ था। पुट अप यानी कि खड़ा करना, तो आई पुट अप द टेंट, यानी कि मैंने ये टेंट खड़ा किया है या फिर लगवाया है। और लुक आफ्टर तो आपको पता ही होगा, यानी कि देख रेख करना, तो ही लुक्स आफ्टर दिस बेबी, तो वो उस बच्चे का ख्याल रखता है, देख रेख करता है। उसके बाद है करेक्ट द सेंटेंसेस। देखिए हरीन वॉज अपॉइंटेड इन द पोस्ट, तो इसको करेक्ट करके लिखेंगे हरीन वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट। इट इज़ रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो देखिए जब हमने ग्रामर एक्सप्लेन किया था तो ये हमने समझा था कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, हमें पता चल गया है। देखिए कैसे होता है, जब कोई काम पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और बी बार लगता है हैव बीन या फिर हैज़ बीन, लेकिन यहाँ पे देखिए इज लगा हुआ है, तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, यानी कि कल से बारिश हो रहा है, कल रात से। तो पहले बारिश होना शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाउ मच मनी यू नीड, तो ये होगा हाउ मच मनी डू यू नीड, डू लगेगा आपको अगर आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है, और क्वेश्चन मार्क तो ऑलरेडी दिया हुआ है। 5 किलोमीटर्स आर नॉट सो हैवी टू कैरी, तो ये होगा सिंगुलर, प्लूरल नहीं, तो इसलिए 5 किलोमीटर्स इज नॉट सो हैवी टू कैरी। द ओल्ड मैन डाइड फ्रॉम कोविड-19, तो देखिए जब कोई बीमारी से मरते हैं तो डाइड फ्रॉम नहीं होगा, डाइड ऑफ होगा। द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कोविड-19। और अब हम देख लेते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ पे देखिए क्या है, असम की चाय विश्व विख्यात है, तो द टी ऑफ असम इज वर्ल्ड फेमस। वो व्यक्ति ना उतना धनी है और ना उतना गरीब, तो दैट पर्सन इज नाइदर सो रिच नॉट सो पुअर। गुवाहाटी में एक चिड़िया खाना है या फिर चिड़िया घर है, तो देयर इज अ जू इन गुवाहाटी। रमेन कहाँ रहता है तुम क्या जानते हो, तो डू यू नो वेयर डज रमेन लिव। चोर को गांव से बाहर भगा दिया गया था, द थीफ वॉज बैनिश्ड फ्रॉम द विलेज, ये होगा इसका ट्रांसलेशन। चांदी सोने की तरह मूल्यवान नहीं है, तो द सिल्वर इज नॉट एज कॉस्टली एज द गोल्ड। तो ये हो गया हमारे ग्रामर का पार्ट और ट्रांसलेशन का भी पार्ट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो नहीं देखा है, क्योंकि वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। बेकार में यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको दूसरे कोई भी क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन वगैरह चाहिए तो मुझे बताइए, ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोस बना सकूँ। और आपको अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स आपके पास नहीं है तो मुझे बताइए, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। और हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।